Hello, good evening, students. There are some previous year questions which is based on previous trick, as we told in previous trick. The question is saying that, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। पहला बेटा कह रहा है जो एयरफोर्स में पूछा गया आपका, ठीक है ना। कह रहा है यदि रेखीय संवेग 20% से बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगी। इंग्लिश वाले सुनिए बेटा ध्यान से। इफ linear momentum is increased by 50%, then what will be the percentage increment in kinetic energy? तो हमने बताया था बेटा जब परसेंटेज बेसिस जो क्वेश्चन होते हैं उनमें सबसे पहले आपको रिलेशन पता होना चाहिए। तो हमने बताया था कल ही हमने जो प्रीवियस वीडियो में बेटा बताया था जो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एल स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी कौन सी थी, रोटेशनल वाली। और आपको एक और रिलेशन पता होगा, काइनेटिक एनर्जी जो लीनियर होती, रेखीय गतिज ऊर्जा समानुपाती होती है रेखीय संवेग के वर्ग के। तो जो लीनियर काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लीनियर मोमेंटम स्क्वायर ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, तो हमने बताया था जहां कहीं पर भी बेटा x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y स्क्वायर होगा तो वहां पर हमने कहा था अगर y% में, अगर y वाली जो वेरिएबल में इसमें इंक्रीमेंट करते थे, अगर y% में इंक्रीमेंट करें या डिक्रीमेंट करें परसेंटेज का, वो हो ग्रेटर देन 10%। तो हमने बताया था बेटा दो ट्रिक बताई थी, ठीक। पहली नंबर ट्रिक थी तो सीधे सीधे जो x में परसेंटेज आता तो हम सीधे सीधे देखो इससे ये रिलेट होंगे, ठीक। प्रीवियस वाली वीडियो में और अच्छे से देखने के लिए प्रीवियस वाले, तो यहाँ सीधे देखिएगा काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, संवेग के वर्ग के बराबर, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लीनियर मोमेंटम के स्क्वायर। तो यहाँ पर परसेंटेज जो चेंज काइनेटिक एनर्जी होगा, सीधे सीधे दो ट्रिकें बताई थी। बताओ, एक ट्रिक थी 2n%, ठीक, जो भी दिया होगा प्लस n परसेंटेज में ही रखना y10 का होल स्क्वायर। और दूसरी ट्रिक थी परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, आपको कैसे लिखना था, 1 प्लस n% का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100%। ओके, तो हम दोनों ट्रिकों से सॉल्व करेंगे। ओके, पहली वाली ट्रिक में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। n की वैल्यू जो परसेंटेज थी बेटा 20, तो यहां से काइनेटिक एनर्जी में जो परसेंटेज चेंज आएगा तो देखो 2 इंटू 20 प्लस 20/10 का होल स्क्वायर, तो 40 प्लस 4 ये कितना हो जाएगा, 44%। इस ट्रिक से हमारा आंसर आया। अब इस ट्रिक से मैं चेक करता हूं तो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सिंपली बताना आपको है, तो 1 प्लस n% बोले तो 20/100 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। ओके, तो यहां से देखिए कितना आ जाएगा बेटा 5 और ये 1/5 आ जाएगा, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा 6 और 6/5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 36 और ये 25 होगा स्क्वायर, माइनस करेंगे 25 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बेटा 25 इंटू 100, तो ये कितना बचा 4 और यहां से बेटा आ जाएगा ये यहाँ पे 16, ये कितना आ जाएगा 11 सॉरी कितना आ जाएगा, ये 5 गया 6 हुई 1, तो ये आ जाएगा यहाँ से ये सॉल्व करेंगे तो 11, तो 11 इंटू 4 ये आ जाएगा 44%। तो देखिए हमारे चाहे ये ट्रिक लगाइए, दोनों ट्रिक हमारी फंडामेंटल हैं। कहीं भी अगर हमारा रिलेशन इस टाइप का दिख जाता है तो आप सीधे सीधे ट्रिक को यूज कर सकते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एयरफोर्स में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन कह रहा है यदि तार की लंबाई 25% से बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। ओके, इंग्लिश वाले सुने, ध्यान से सुनना है। If length of the wire is increased by 25%, then percentage increase in resistance। तो आपको पता है बहुत से लोग बहुत ज्यादा जो होशियार होते हैं वो सिंपली उन्हें एक रिलेशन पता होता है यार, R इज इक्वल टू क्या होता है रो एल वाई ए। तो सीधे सीधे यहां से ये समझते हैं जो रेजिस्टेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लंबाई के। अगर लंबाई में उन्होंने कहा 25% बढ़ी है तो यहाँ पर आंसर भी कितना होगा 25%। तो 25 तो दिया नहीं तो बाई चांस आपका सही हो जाता है, ठीक है। तो सीधे, लेकिन ये ऑप्शन नहीं, ये आंसर यहाँ से क्या होगा, मान लीजिए मैं दिए दे रहा हूँ, ऑप्शन में हो सकता था, ठीक है, तो यहाँ पे दे देता आपको 25% दे देता। अगर 25 तो बहुत से बच्चे क्या करते तुरंत ही, तो ये वाला ऑप्शन नहीं लगेगा। देखिए होता क्या है कि कोई भी वायर है बेटा, ठीक है, कोई भी वायर है तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने मान लिया ए और लंबाई क्या है एल। तो आप ध्यान रखिएगा, तो ये जिसका ये जो
वॉल्यूम होता है, एरिया इंटू लेंथ हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट। इसकी अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो एरिया देखो कम हो जाएगा, अगर एरिया बढ़ा देंगे तो लंबाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा दोनों इनवर्स रिलेशन। अगर हमें लेंथ का यहाँ पर हमें देखना है संबंध, तो क्या करें, लेंथ का मल्टीप्लाई लेंथ का डिवाइड। एरिया इंटू लेंथ क्या बेटा, कांस्टेंट होती, वॉल्यूम हो गया तो ये क्या रहेगा, आयतन हमारा इस तार का नियत रहेगा। रो भी क्या है, नियत है। तो यहां से समझ में आया आर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर। तो वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय दीज टू ट्रिक्स। ओके, तो पहली ट्रिक से हम देखते हैं। पहले ट्रिक से अगर हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा, अगर ये इस वाली ट्रिक से, तो 2 इंटू 25 प्लस 25 बाई 10 का होल स्क्वायर 0.2, ये 2.5 होल स्क्वायर करेंगे तो ये 6.25 आएगा। और ये कितना हो जाएगा बेटा 50 प्लस 6.25, तो ये आ जाएगा 56.25%। ओके, अगर दूसरी ट्रिक से बेटा सॉल्व करेंगे तो वहां से भी देखते हैं परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी व्हाट विल बी। ट्रिक लगानी है सीधे 1 प्लस n% बोले तो बेटा 25 बाई 100 ओके का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। ओके, यहां से गया ये 1/4, ये गया 5 बाई 4, ये आंसर आया 5/4 का स्क्वायर करेंगे, ये 5/4 होगा ना, सीधे समझ में आ रहा है। 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100, यही तो आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए कितना 25 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 16 इंटू ये कितना आ जाएगा 100। ओके, तो यहां से आपको पता है ये कितना आ जाएगा 9/16, और यहां से सॉल्व करेंगे तो ये आंसर हमारा ये भी कितना आ जाएगा 56.25 आंसर, 56.2%। दिस इज द राइट आंसर। ओके, लेट अस डिस्कस नेक्स्ट प्रॉब्लम्स। ओके, नोट करिए, जल्दी से नोट करिएगा। Hello dear, this is the next question of previous year which is very important. This is basically from electrostatic, okay, or current electricity we can say that. Okay, तो क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि एक 36 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक वृत्त में मोड़ दिया जाता है, तो व्यास के परिता तुल्य प्रतिरोध होगा। इंग्लिश वाले ध्यान से सुनना बेटा। A wire of 36 ohm resistance is converted into a circle when equivalent resistance across its diameter. अगर बेटा मैंने आपको इसकी अगर जनरल ट्रिक देखनी है बेटा, तो हमारी प्रीवियस वीडियोस में देखिए, यहाँ पर मैंने सर्किल बेस्ड हमारी एक रेजिस्टेंस की अलग सीरीज है स्टार्टिंग में ही, तो वहां पर मैंने एनडीए और जेई की बेसिक क्वेश्चंस जो है वो जनरलाइज्ड वे में कराए हैं। ठीक, अगर क्वेश्चन इस टाइप का पर्टिकुलरली आए कि परिता व्यास के परिता जब भी कभी रेजिस्टेंस पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा आर जो वायर होता है डायमीटर के अबाउट, ठीक, व्यास के अबाउट। तो जो भी रेजिस्टेंस आर क्या रेजिस्टेंस, तो इसका आंसर सीधे सीधे होगा आर जो भी ये रेजिस्टेंस है, ठीक, ये आर नेट, ठीक, आर नेट सीधे होगा R/4 जो भी वायर हमें दिया है। ठीक, मतलब ये वायर का जो भी रेजिस्टेंस आर गिवन, ऐसे याद रखना आर गिवन। तो इसका पर्टिकुलरली बेटा आंसर हो जाएगा आर नेट कितना हो जाएगा, आर बोले तो 36 दिया बाई 4, तो सीधे सीधे आंसर इसका कितना हो जाएगा बेटा 9 ओम। तो इसका आंसर कितना होना था 9 ओम। ठीक है, तो जनरलाइज्ड वे में एक मैं इसको बता देता हूँ। बेसिकली अगर ट्रिक में वो जनरलाइज्ड वे की जो ट्रिक थी बेटा, मान लीजिए यही कोई तार था, ये कोई तार था, इसका मान लो 36 ओम दिया था प्रतिरोध, कितना दिया रेजिस्टेंस 36 ओम। इसको मैंने कन्वर्ट किया एक वृत्त में, और इसके 2 पॉइंट्स मान लीजिए व्यास होगा कोई सा भी, मान लीजिए ए और बी। ठीक है, तो मैंने बताया था इसके अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर हमने किसी क्लोज्ड लूप में बदला है और उसके पास n भुजाएं हैं, ठीक, तो उसकी सीधे सीधे आर ट्रिक बताई थी बेटा। आर क्या होता था n-1 अपॉन n स्क्वायर इंटू आर ओम। आर जो भी हमारा क्या होगा दिया हुआ, ये आर नेट रेजिस्टेंस होगा। ऐसे बेटा सर्कुलर के केस में n जो निकालते थे, n की वैल्यू थी 360 बाई थीटा। ठीक, थीटा था 2 पॉइंट्स के बीच का एंगल बेटा, इसके लिए पर्टिकुलरली थीटा कितना हो 180। तो इस पर्टिकुलरली क्वेश्चन के लिए 360 बाई 180 तो डिवाइड बाई 2 आएगा,
और 2 से यहाँ से आर नेट अगर इस ट्रिक में भी रख देंगे तो 2 माइनस 1 ये 1 हो जाएगा, 1 का 2 स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, इंटू आर जो हमारा दिया बेटा 36 ओम, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा ये 9, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 9 ओम। ये जनरलाइज्ड है, आपको होमवर्क दे रहा हूँ इसी ट्रिक पे बेटा ये क्वेश्चन करके लाना है कि यही हमारा वायर है, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया एक वृत्त में, ठीक है, एक वृत्त में। तो अब यहाँ पर इनके बीच में जो एंगल दिया बेटा 90 डिग्री, कितना दिया 90 डिग्री। तो ए और बी के अक्रॉस फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस across AB, okay, that is we have to find RAB। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ये लिख के दिखाएंगे, ठीक है ना, आंसर बताएंगे बेटा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, नोट करिए जल्दी से। Hello dear student, this is also previous year Air Force 2018 question. This is very important for the point of view for your examination. Okay, क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, कह रहा है कि एक 12 ओम प्रतिरोध वाले तार को समबाहु त्रिभुज में मोड़ दिया जाता है, समबाहु त्रिभुज में मोड़ दिया जाता है, तो किसी भुजा के परिता तुल्य प्रतिरोध होगा। इंग्लिश वाले बेटा सुनेंगे ध्यान से। A wire of 12 ohm resistance is converted into equilateral triangle, then equivalent resistance across its any side। ओके, तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन जनरली आपने क्या है, क्वेश्चन ये क्या कहता है समझना है ध्यान से। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक हमारा तार है, ठीक है, इस तो जिसका रेजिस्टेंस 12 ओम है, इसको हमने एक समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स क्या हो ए बी सी, मतलब सारी साइड्स ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, तो इसके किसी साइड के अक्रॉस हमें आर नेट फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो बेसिक फंडा तो यही है कि हमें पता है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है एल, तो हमने अगर इस एल लंबाई को 3 भागों में बांट दिया है तो रेजिस्टेंस भी क्या हुआ 3 भागों में, तो इसका यहाँ पर इसका इस साइड का वैल्यू कितना होगा बेटा 12/3 मतलब 4 ओम, कितना होगा 4, इसका भी 4 होगा, इसका भी 4 होगा। तो एक तो मेथड ये है कि जैसे एसी निकालना है तो 2 ये किसमें हो गए बेटा, 2 गए हमारे सीरीज में, तो ये 8 और ये किसमें, और फिर ये फर्दर कितना हो जाएगा पैरेलल में। तो ठीक, तो आर मान लीजिए एसी निकाला, ऐसे किसी भी साइड के अक्रॉस ऐसे ही निकालेंगे तो 2 सीरीज में है, एक उसके क्या हो जाएगा पैरेलल में, तो ये हो जाएगा 8 × 4 अपॉन 8 + 4। ठीक, दिस इज द बेसिक मेथड। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ठीक, कोई भी क्लोज लूप होती है हो जाएगा, कितनी हो जाएगी 32 / 12। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा, इसको अगर मैं 4 से काट दूं 4 × 3 = 12 और 8, तो 8/3 ओम यहाँ से हमारा इस बेसिक फंडे से आ जाएगा। आई होप समझ में आ रहा है ना। ठीक, अब मैंने ट्रिक बताई थी बेटा कि इस एल लंबाई के वायर को किसी भी एन भुजाओं में बदल दें। ठीक, जिसकी हमारी प्रीवियस ईयर ट्रिक्स बेटा, जो प्रीवियस ट्रिक्स है वो रेजिस्टेंस की देखनी जाके, मान लो इसकी साइड कितनी एन, तो आर हमारा किसी साइड के अक्रॉस, ठीक, आर साइड, ये आर नेट जो साइड के अक्रॉस निकालते थे n-1 अपॉन n² इंटू आर ओम रेजिस्टेंस, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा, ध्यान रखिए जो भी गिवन होगा। n क्या था, n बराबर था नंबर ऑफ साइड्स, n विल बी द नंबर ऑफ साइड्स मतलब भुजाओं की संख्या। तो हमने बेटा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इस तार को किसमें बदला है, एक समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज में कितनी भुजाएं होंगी 3, तो कितनी होगी 1 2 3, तो n बराबर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मिला 3, तो आंसर सीधे सीधे हो जाएगा आर नेट कितना हो जाएगा बताओ साइड के अक्रॉस, तो 3 - 1 अपॉन 3² 9 इंटू कितना है 12, तो ये हो जाएगा बेटा 2/9 इंटू 12, 3 से काटा 3 3 × 9 3 4 × 12, तो यहाँ से आ गया 8/3 ओम। ओके, अगर मैं क्वेश्चन दूसरा यही कह देता, इसी क्वेश्चन को बेटा मॉडिफाई कर दूं कि इसी को हम किसमें बदल दें, एक वर्ग में, किसमें बदला है 12 ओम का प्रतिरोध का तार था उसको हमने किसमें बदला वर्ग में, ठीक, स्क्वायर में बदल दिया, किसमें बेटा स्क्वायर में बदला, स्क्वायर में। ठीक, तो किसी ए बी सी डी, तो हमें अगर किसी भी भुजा के अक्रॉस रेजिस्टेंस पूछी हो तो आर भुजा, सीधे सीधे बताओ कितना हो जाएगा
आर भुजा, आर रेजिस्टेंस मतलब किसी साइड के अक्रॉस रेजिस्टेंस आर ए बी इक्वल टू आर बी सी इक्वल टू आर सी डी इक्वल टू आर ए डी, तो देन विल बी n माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर। तो भुजाएं कितनी होंगी 4, तो 4 ये माइनस 1 करते हुए सीधे बोलो 3 बाई 4 बोले 16 इंटू 12, तो 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, तो 9 बाई 4 ओम हो जाएगा। दिस इज फॉर स्क्वायर। ओके, ऐसे ही हमारे बहुत सारे भी क्वेश्चंस करें विद प्रीवियस ईयर, विद ऐसी ट्रिक्स करेंगे जो आपको आज तक कहीं नहीं दोगे। ठीक, तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।